सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संघ के चरणों में वंदन। गुरुवर, आज हम सब जबलपुर जैन संस्कार धानी से एक मत एक झंडे के नीचे जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा एकत्रित होकर बहुत पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और गुरुवर आपके चतुर्मास का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें प्रभुवर आप आशीर्वाद दो और यह पूरा भारतवर्ष देखे कि आज जबलपुर जैन पंचायत सभा को गुरुवर का शुभ आशीष मिला। एवं मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुरुवर 2026 हम लोग सब तरफ से सहज स्वीकारिता के साथ आपके चरणों में बारंबार निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवर हमें आज अपने इस मंच से आशीर्वाद दें और हमें आश्वस्त करें। एवं मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जबलपुर जैन पंचायत सभा या ये पंचायतों के कार्यक्रम ये कब से चलते आए हैं गुरुवर, और पंचायत सभा के समाज के प्रति क्या कर्म और कर्तव्य होना चाहिए, यह हमें थोड़ा सा आप आदेशित करें। समाज को और सभा को तो हमने पहले ही आशीर्वाद दे दिया और मैंने बस अब चमत्कार वाली बात है, सूरज के रथ को मोड़ना है और उसी का नाम जब आज चमत्कार हो सकता है तो फिर आगे की बात को चमत्कार के ऊपर ही रखना चाहिए। हालांकि दूसरी बात है, समाज में सभाओं का जो संगठन है हमारे हमेशा से चलता रहा, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो। कलऊ एकता बलम पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने हजारों साल पहले कहा। कली काल में वही व्यक्ति जीवित रहेगा। तुम्हारा परिवार भी जब ही सुरक्षित है जब परिवार में संगठन है, समाज भी जब ही सुरक्षित है जब समाज में संगठन है, संघों में भी तभी संघ सुरक्षित है जब तक संगठित है, देश भी जब ही सुरक्षित है जब चुनाव में भली पार्टियां बने लेकिन देश के नाम से सब एक रहें, तभी देश सुरक्षित। कलऊ एकता बलम, कलिकाल में बस एकता ही बल है और कोई बल नहीं है। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत प्राचीन काल से ये सभाएं बनती आईं। जब से प्रजातंत्र चालू हुआ, पहला राजा ही सभापति होता था, जब प्रजातंत्र आया तो उसका चयन होने लगा और ये सभाएं अपने आप में बड़ी निर्णायक मानी जाती थी। आज वर्तमान में तो कानून के कारण से कुछ इनका मूल्य कम हुआ है, लेकिन आज भी सभाओं का मूल्य है और इन सभाओं के मूल्य में मैंने पहले ही कहा, जबलपुर और ललितपुर आज भी ये आदर्श हैं। तो आपका ये दायित्व है कि आप लोग, और समाज को भी मेरा कहना है, कितने भी अपनी संस्थाएं बने, खूब प्रोजेक्ट बने, खूब कार्यक्रम बने, लेकिन सभा जो पंचायत है उसको नहीं टूटना चाहिए। उसके व्यक्ति में किसी व्यक्ति विशेष के कारण से हमारी संस्था का ह्रास नहीं होना चाहिए। इस समाज को और पंचायत को दोनों को करना चाहिए। सभा एक प्रौढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, युवा सभा एक युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मंडल होना अलग चीज़ है और पंचायत सभा होना अलग चीज़ है। इसका ये है मेरा आशीर्वाद। और गुरुदेव, हमारे अध्यक्ष जी ये भावना भा रहे हैं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की सबसे लाडली समाज यदि कोई थी तो वह संस्कार धानी जबलपुर की जैन समाज थी। आचार्य श्री का मायका इसको कहते थे और सब लोग कहते हैं कि आप आचार्य श्री के बहुत लाडले थे।
तो अब जब आचार्य श्री की जो समाज लाडली थी तो उनके शिष्य जो लाडले शिष्य उनका चातुर्मास उनको क्यों ना मिले, ये भावना इन्होंने यहां पर रखी है। अब जैन नवयुग सभा से अध्यक्ष श्री नितिन बेटिया जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और उनके बाकी पदाधिकारी उनके साथ यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि देखें सबकी भावना है लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए इसलिए प्रतिनिधि को ही मौका मिलेगा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी तैयार रहेगी। जगत पूज्य के चरणों में जैन नवयुग सभा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2011 और 2026 में 15 वर्ष का अंतर हो चुका है। महाराज श्री जो उस समय 9-10 साल के युवा थे, आज वो सही में युवा हो चुके हैं और उनको आपका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि वह धर्म से जुड़ जाएं। और जो हम लोगों को निर्देश मिले थे, हम लोग पूजन पाठ अभिषेक से जुड़े थे, अब जो नए युवा बने हैं वो भी इसी लाइन में आगे बढ़ जाएं। इसके लिए आपका सानिध्य पूरी जैन नवयुग सभा जबलपुर के लिए चाहती है। नमोस्तु गुरुवर। और युवाओं को हम लोग कैसे संगठित कर सकें जिससे कि समाज का विखंडन होने से बच सके। महाराज श्री युवाओं का संगठन का यही कि अपने आचार और विचार उनमें ऐसा समाज में सामंजस्य हो कि आचार और विचारों की एकता बने। आचार और विचार की भिन्नता होने से फिर समाज एक नहीं हो पाती। तो हमें पहले आचार और विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले वैचारिक क्रांति हो, फिर आचार संबंधी क्रांति हो, तो फिर संगठन बनाया नहीं जाता, संगठन बनता चला जाता है। मैंने कहा ना, हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन आज भारत आचार्य श्री के नाम से एक है। उन्होंने संगठन बनाया नहीं है। इसी प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ, मैंने जबलपुर पर कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन आज जबलपुर यहाँ आने के लिए सब एक है। बस यही मैं कह रहा हूँ कि अपनी अवस्था ऐसी बनाओ कि हर व्यक्ति उस संगठन से जुड़ने के लिए लालायत हो जाए। अपनी आचार संहिता, अपना व्यवहार, अपने सिद्धांत ऐसे बने कि हर व्यक्ति को हमसे जुड़ने के लिए गर्व महसूस हो, गौरव महसूस हो कि हम इस संगठन से जुड़ें। तो बन सकता है। अपन जोड़ेंगे तो जबरदस्ती जोड़ेंगे तो टूट जाएगा, और वो इच्छा से जुड़ेगा तो कभी टूटेगा नहीं। तो अपने कुछ मंडलों को, सभाओं को एक ऐसे आदर्श कार्य करना चाहिए जिससे समाज अपने आप उस बैनर के नीचे आने के लिए भाव करे, अपने आप उनका उत्साह बने कि मैं भी इस बैनर में आऊँगा, मैं भी इस कार्यक्रम में साथ चलूँगा। बुलाना नहीं पड़े और भीड़ इकट्ठी हो जाए, इसी का नाम सच्चा संगठन है। महाराज जी इनकी भावना है। अभी ये लोग बोल रहे थे, ये नवयुग सभाएं पदाधिकारी बन गए, जैसे पवित्र मयंक बोले जब आप चातुर्मास के लिए आए थे 2011 में तो हम बच्चे थे, हम धर्म कुछ नहीं जानते थे, हम सब युवा हो गए। आप उस समय के युवाओं को तो अभिषेक शांति धारा से जोड़ गए, मंदिरों में लाइन लग गई, लेकिन उस समय जो बच्चे थे आज 15 साल बाद युवा हो गए। अब आपकी जरूरत है कि पुनः वो लोग ऐसी धोती दुपट्टे पहन करके मंदिरों में लाइन लगा करके अभिषेक करें। इसलिए ये भावना सभी युवकों ने रखी। अब संगम कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी से अध्यक्ष अपनी जिज्ञासा रखेंगे आशीष जी लालू, उनके पूरे कमेटी के मेंबर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें लाडगंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जबलपुर जैन समाज के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और संगम कॉलोनी का अनंत अनंत बार वंदन। महाराज जी 2 लाइन बोल दूं। रहे हम मस्ती में कि जितने गम के मेले हैं, चुनौतियां आंधियों को दी हैं और तूफान में खेले हैं। कलेजे और जिगर की बात न कर हमसे दुनिया, हम विद्यासागर जी के बेटे और सुधा सागर जी के चेले हैं। गुरुजी, आपके पास अनेकों स्थानों से समाज के सब कमेटी के लोग चरणों में आपके श्रीफल चढ़ाने के लिए आते हैं, चौमासे की भावना रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही जगह जा पाते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष लगेगा? इतना पुण्य लगता है। ये प्रश्न तुमने आज किया, ये प्रश्न हमने पूज्य गुरुदेव से किया था। उनके आचार्य से आप पहले से चतुर्मास घोषित कर दिया करो,
इतने लोग परेशान होते रहते, बोले तुम लोग जानते ही नहीं, यही तो चमत्कार है। यदि घोषित करूंगा तो एक स्थान को चतुर्मास का पुण्य लगेगा, और घोषित नहीं करने पर 10 लोग नगर के जो चतुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, 10 लोगों ने प्रयास किया है, तो हमारा चतुर्मास एक जगह होगा लेकिन 10 लोगों को चतुर्मास का पुण्य लगेगा। ये चमत्कार है। तो पाप नहीं, बड़ा पुण्य लगता है, कमीशन है। जैसे चौके में है, फिर तो एक ही ये भी हो जाए। तो महाराज आप एक चौके में जाते हो, शेष चौकों का यही तो विशेषता है। यदि चौका निश्चित कर दिया जाए तो एक को पुण्य है, और चौका निश्चित न होने पर साधु का भली एक स्थान पर आहार हुआ है, लेकिन जितने चौके लगे हैं उनके खाते में उतने चौकों में साधु का आहार हुआ है। ये लिखा मिलेगा, लिखा मिलेगा कि फलानी तारीख में आपके चौके में आहार हुआ था। तुम कहोगे नहीं, वो तो पुरानी तारीख में तो फलाने यहाँ हुआ था। बोले नहीं, तुमने चौका लगाया था कि नहीं? लगाया है। तो ये चमत्कार देखो, ये हमारे आचार्य श्री की देन है, पूज्य गुरुदेव की देन है कि वे एक चौके में आहार करते थे और 100 लोगों के घर में चौके के आहार का पुण्य मिलता था। ये चमत्कार है। एक चौके में आहार होना, और 50 चौके लगे हैं तो 50 चौकों में लिखा जाएगा आज आचार्य श्री का आहार हुआ, आज महाराज का आहार हुआ, आज महाराज हुआ। तो कोई पूछेगा महाराज जी का आहार आखिर हुआ कहाँ? इसी का नाम चमत्कार है। इसलिए जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको चतुर्मास मिले या ना मिले जबलपुर वालों, लेकिन चतुर्मास तो 2026 का तुम्हारे खाते में लिखा गया है। जहां जहां लोगों ने प्रयास किया उनके खाते लिखा गया, क्योंकि यही तो विशेषता है। इसलिए जैन दर्शन ने अनियत विहार और अनियत आहार इसलिए रखा है जिससे सब लोग आहार लाभ ले सकें। क्योंकि इतनी बड़ी समाज में एक एक करके साधु कितने जगह जा पाएगा? तो बस सबको लाभ कम मिलेगा, एक एक दिन में 100 को लाभ मिलेगा। तो हो रहा ये चमत्कार है, अतिशय है। इसमें पुण्य नहीं, हमें बहुत पाप नहीं, बहुत पुण्य लगता है ऐसा। और अब ऐसी कमेटी जिज्ञासा रख ली, जब गुरुदेव आपका 2011 में चातुर्मास हुआ था तो संस्कार धानी का हृदय स्थल लाडगंज आज जो भी गर्भालय की विधि को देखता है, तो आपकी पाटनी जी जब आए थे तो सुशीला भाभी बोली थी एक गर्भालय तो ऐसा लग रहा है जैसा आकृत्रिम चैत्यालय क्यों ना हो। ऐसा आपने जीर्णोद्धार लाडगंज नाले का किया है। और वहां पर संरक्षक प्रदीप जी एचवी अपनी जिज्ञासा रखें, साथ में महामंत्री राजकुमार जी चौधरी, कोषाध्यक्ष राकेश जी कौशल, प्रदीप जी रद्दी ट्रस्टी और सभी ट्रस्टी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रखें अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद जबलपुर। परम पूज निर्यापक मुनि जगत पूज सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छा। हे गुरुदेव, लोगों ने हमसे बहुत बार कहा है, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं पहले, जिनने हमसे ये कहा है कि गुरुदेव आप बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं गुरुजी आप जैसा सरल और मुलायम शायद कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे इसका जवाब सुनना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव आप बहुत कठोर लगते हैं, बहुत सरल। गुरुदेव आपके स्वभाव या कैसे पहचाने? अभी अमित बाबू जब मंदिर की बात कर रहे थे लाडगंज की, एक स्थान में एक ऐसी समस्या थी। वो पूज्य गुरुदेव के सामने पहुंचे, बोले महाराज जी हम भगवान के मूल नायक की पीठ में से प्रवेश करते हैं, हमारा दरवाज़ा ऐसा है, उसको हम सुधार नहीं सकते, कठिन है, पूरा सब कुछ पूरा चारों तरफ से मार्केट है, हम क्या करें? देखना आचार्य श्री कहते हैं देखो ऐसे ही समस्या जबलपुर में लाडगंज में थी, और फिर मेरा नाम लेते हो उसने ऐसा कर दिया, तुम चुपचाप वहीं चले जाओ। आचार्य श्री ने लाडगंज का रेफरेंस देकर मेरे पास एक मंदिर वाले को भेजा, बोले जो तुम्हारी समस्या है लाडगंज की है, कैसे सुधरेगी, तुम चले जाओ, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे, कोई कठिन नहीं है, लाडगंज से ज्यादा कठिन कोई मंदिर हो नहीं सकता। लाडगंज मंदिर का जीर्णोद्धार सबसे ज्यादा कठिन था,
लेकिन वो भी हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो आचार्य श्री की दृष्टि में भी लाडगंज के गर्भालय का परिवर्तन एक छाप छोड़ के गया है। उनके मस्तिष्क में भी वो बात आई, उन्होंने दर्शन किया। कठोरता की बात तो इसलिए करना पड़ती है, रहना पड़ता है, क्योंकि जुगनुआ बैठी हैं मीटिंग में, जुगनू बैठी हैं मीटिंग में एक मुद्दा लेकर, सूरज के रथ को कैसे रोका जाए। जुगनू बैठी हैं मीटिंग में मुद्दा लेकर, सूरज के तेज को कैसे रोका जाए। तो जुगनुओं को पार करने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, क्योंकि जब रथ चलेगा तो उनको क्या होगा। और मुलायम इसलिए होना पड़ता है कि सारा जगत अपना है, हम सारे जगत के हैं। सत्येषु मैत्रीम गुणेशो प्रमोदम। सदा एक ही बात रहती है, संसार के हर व्यक्ति को कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, मैं तो सदा एक ही बात करता हूँ, भगवान उसका बुरा ना हो, उसको सद्बुद्धि मिले। किसी का बुरा ना हो, सबको सद्बुद्धि आए, यही सबसे बड़ी साधु की कोमलता और सरलता होना चाहिए, और वही है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।